पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जेल से बैठे बैठे सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस की क्लास लगा दी है। इधर पप्पू यादव कोर्ट पहुंचते उससे पहले ही कोर्ट में तीखी झड़प जो है वो देखने को मिली और जो वकील साहब है वो सड़कों पर बैठ गए हैं। जोरदार हंगामा हो रहा है। पटना के एसएसपी को घेर लिया गया है और थोड़े ही देर में पप्पू यादव जो है वो पटना के सिविल कोर्ट में पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, एक बार फिर से पप्पू यादव जो है पटना के सिविल कोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें बेल के मामले में पेशी होनी है, उनकी सुनवाई होनी है। लेकिन लगातार पप्पू यादव को जेल से न निकलने की साजिश जो है वो बिहार में रची जा रही है और ये आरोप बिहार पुलिस पर उनके समर्थक बार बार लगा रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें निकली वो सभी को हैरान की। पप्पू यादव जेल से बैठे बैठे सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस की क्लास लगा दी है, जोरदार क्लास लगाई है और कई सवाल जो है पप्पू यादव जेल से बैठे बैठे बिहार में खड़े कर दिए हैं। तरातर उनके फेसबुक पर पोस्ट होता है और कई सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए, जो सवाल पूछे गए हैं उसमें सबसे पहला सवाल है वो कौन है जो नहीं चाहता है कि पप्पू यादव की रिहाई हो। उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में पूछा गया है और लगातार पप्पू यादव के जो समर्थक है कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी बता रहे हैं। दूसरा बड़ा पोस्ट जो है वो किया जाता है, जिस पोस्ट में सीधा सीधा सरकार में बैठे हुए नेताओं को चेतावनी जारी की जाती है। सम्राट चौधरी को चेतावनी जारी की जाती है, नीतीश कुमार को चेतावनी जारी की जाती है और उस पोस्ट में लिखा जाता है कि सत्ता और पावर का दुरुपयोग करने वाले अहंकार न पाले, वक्त का समुंदर है, इसमें कई सिकंदर डूब गए हैं। यानी कि सीधा ये प्रहार जो है पप्पू यादव के द्वारा बिहार सरकार पर किया गया और उसके बाद पप्पू यादव यहीं पर नहीं रुके। पप्पू यादव एक और कड़ा प्रहार जो है वो सीधा सरकार पर करते हैं। पप्पू यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं कि बेटी को न्याय न दिलाने वाली पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से न बचा सकी, बिहार पुलिस धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव एक और सवाल दागते हैं और लिखते हैं कि पप्पू यादव के नाम से तुम कांपते हो और उन्हें जेल में कैद करने की कोशिश कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हें। पप्पू यादव तुम्हारे नकारेपन के खिलाफ न्याय में आवाज उठाती रहेगी, शर्म करो। ये तमाम ऐसे जो पोस्ट है पप्पू यादव ने अपने पोस्ट के माध्यम से किया है और सरकार पर सवाल दागा है। पप्पू यादव की आज कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई उसके बाद पप्पू यादव की पेशी टल गई थी। लेकिन बाहर में जो वकील थे वो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों पर बैठ गए थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार ये 2 महीने के अंदर और 4 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी जो घटना है वो निकलकर सामने आई और 2 महीने के अंदर छठी बड़ी घटना निकलकर सामने आई जब सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और 2-4 दिनों के अंदर जो 2 बड़ी घटनाएं निकलकर सामने आई उन दोनों दिन पप्पू यादव की पेशी होनी थी, जिसके वजह से पप्पू यादव की पेशी टल गई और उन्हें जेल में रहना पड़ा। और एक बार फिर से पप्पू यादव जो है वो पेशी के लिए सिविल कोर्ट थोड़े ही देर में पहुंचने वाले हैं। देखना होगा कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है और जो पप्पू यादव के वकील है वो किस तरीके से अपने बातों को रखते हैं, क्योंकि सीधा पप्पू यादव खड़े हो जाते हैं कोर्ट में। बीते दिनों जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था और कहा था कि हुजूर मुझे लोग मार देना चाहते हैं, मुझे इंजेक्शन दी गई जिसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई, खाना नहीं दिया जा रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो माननीय जज साहब के सामने रखा गया था, जिसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन 2 मामले में बेल नहीं मिली है जिस पर आज सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।